स्टूडेंट, क्लास थर्ड, सब्जेक्ट हिंदी फर्स्ट, चैप्टर 8 चंबल नदी की यात्रा। तो आइए ये चैप्टर पढ़ते हैं। चंबल नदी को चर्मवती तथा धनवंती नाम से भी जाना जाता है। यह मध्य प्रदेश के सिंध, बेतवा तथा केस नदी की तरह बहती है। इसमें सिप्रा, काली सिंध तथा बनास नदियां आकर मिलती हैं। इसका अधिक भाग भूमि के अंदर ही बहता है। इसे भूगर्भनी भी कहते हैं। यह विंध्याचल पर्वत से शुरू होती है, मालवा और जनापाव के पर्वतों के नीचे उतर कर इंदौर से गुजरती है। इंदौर के बाद धार जिले की धारा नगरी से आगे यह उज्जैनी, रतलाम जिलों से होकर गुजरती है। रतलाम में चंबल सिप्रा का संगम होता है। इसके बाद मंदसौर जिले से होकर यह 84गढ़ से गुजरती है। इसके आगे राजस्थान की सीमा से कुछ ही दूर 483 किलोमीटर यात्रा पूरी कर बनारस नदी चंबल में आ जाती है। बनास नदी बैडल, कटेसरी आदि नदियों के संगम से बनती है। अरावली पर्वतमाला से दो नदियां मुख्य रूप से निकलती हैं। पश्चिमी ढलान से लूठी खारे पानी की 400 किलोमीटर की यात्रा अजमेर से पुष्कर सरोवर व जोधपुर राज्य से होती हुई कच्छ में मिलकर समाप्त करती है और पूर्व से बनास नदी। अरावली से कुछ दूरी पर पर्वत तथा चंबल संगम का होता है। इसके बाद चंबल राजस्थान की सीमा में प्रवेश करती है तथा 45 किलोमीटर नीचे उतर जाती है। इसी के आगे एक चुलिया प्रपात बनाती है, जहां यह 18 मीटर की ऊंचाई से गिरती है। इसके आगे से भैंसरोडगढ़ से होकर गुजरती है। यहाँ उत्तर पूर्व में इनका संगम बामनी नामक बरसाती नदी से होता है। इसके बाद यह उदयपुर, धौलपुर, जयपुर, कोटा, बूंदी एवं करौली में अनेक रियायतियों से बहती हुई मेवाड़ से गुजरती है। राजस्थान में 209 किलोमीटर बहने के बाद मध्य प्रदेश में प्रवेश करती हुई चंबल, मूड व मुरैना जिले से निकलती है। इसके आगे पश्चिम की ओर पाथर पठार से होती हुई उत्तर प्रदेश में यमुना में विसर्जित हो जाती है। इससे पहले चंबल नदी कुल 1046 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। चंबल नदी पर बनाई गई परियोजनाओं के अंतर्गत इसमें 5 नहरें निकाली गई हैं। ये हैं भानपुरा नहर, रतलाम नहर, मंदसौर नहर, भिंड नहर और मुरैना नहर। मध्य प्रदेश में 84गढ़ में से 8 किलोमीटर नीचे, राजस्थान तथा मध्य प्रदेश की सीमा पर कोटा सिंचाई भाग और गांधीनगर बांध 540 मीटर लंबा तथा 68 मीटर ऊंचा बनाया गया है। राजस्थान की सीमा पर न्यूलिया जल प्रताप के निकट विशाल बांध का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ है। इसका नाम राणा प्रताप सागर बांध रखा गया है। यह 30 मीटर ऊंचा तथा 1100 मीटर लंबा है। इसके अलावा बिजली उत्पादन के लिए कई केंद्र भी चंबल पर बनाए गए हैं। तो ये स्टूडेंट्स, ये चंबल नदी की पूरी यात्रा बताई गई है कि चंबल नदी कहाँ कहाँ से होती हुई है और कहाँ पर आकर ख़त्म होती है और वो कितना लंबा अपना उसका जो यात्रा तय करती है। यानी कि इसमें बताया गया है कि 1046 किलोमीटर की पूरी यात्रा तय करती है। और जो ये आपका चैप्टर है, ये डॉक्टर N.K. बोहरा ने लिखा है। तो आप जो इनका ये ऑथर है, ये याद कर लीजिएगा। चलो, ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।